सीधी जिले के मझौली विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ध्वनि विधायक कुंवर सिंह टेकाम की उपस्थिति में 151 पौधे लगाए गए। खास बात यह रही कि हर पौधे पर QR कोड लगाया गया है, जिसे स्कैन कर पौधे की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह बालेंदु द्वारा शुरू की गई यह अनोखी पहल पर्यावरण और तकनीक का अद्भुत संगम है। संवाददाता बिहारी लाल गुप्ता की रिपोर्ट। इतना अनिवार्य चीज है, यदि एक पेड़ हम लगा लिए तो हमारे लिए ऑक्सीजन हो, हमारे लिए पर्याप्त है, नाती पोता बेटा बेटियों के। लेकिन क्या हमने अपने बेटा बेटियों नाती पोता के लिए क्या हमने पेड़ लगाए? और इसलिए ये आवश्यक है कि हम सब कोई अपने लिए भी एक पेड़ लगाएं, अपने बेटा बेटियों के लिए भी लगाएं और बच्चों के नाम पर, जन्मदिन के नाम पर एक पेड़ लगाएं। और जिस दिन हमारे पेड़ सबको लग जाएगा, पहले वर्षा बहुत ज्यादा होती थी, जंगल ज्यादा था, तो जंगल कट गए तो वर्षा कम होने लगी। पहले हमारे दादा पुरखा लोग बगीचा लगाते थे, तालाब बावड़ी खुदवाते थे। हम लोग अब उसको जमीन का भी अभाव है, अब तो तालाब तो बनवा नहीं पाते, लेकिन हम लोग बगीचा भी नहीं लगा पाते हैं, तो कम से कम एक पेड़ तो लगा। और आज का ये जो इतना अच्छा कार्यक्रम कि एक पेड़ माँ के नाम पर, अपने माँ के नाम पर एक एक पेड़ लगाएं। यदि माँ को आप जानते हैं जिसने हमको जन्म दिया है, चाहे वो धरती माँ हो चाहे अपने स्वयं की माँ हो, उसके लिए एक पेड़ आज यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे, मेरा ऐसा आग्रह है। और यदि इतना कर लेंगे तो हम लोग अपने देश के प्रति, हम अपने स्वयं के प्रति, अपने परिवार और उत्तराधिकारी जो भी नाती पोता के प्रति अर्थों में हम ये वृक्षारोपण आज ये बोल रहे हैं कि आज दिनांक 8/7 को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक पेड़ माँ के नाम अंतर्गत शाला परिसर में 100 पेड़ों का रोपण का शुभारंभ करते हुए इस उद्यान का नामकरण भारत के गौरव भगवान बिरसा मुंडा उद्यान धरती आबा की घोषणा की जाती है। आप सोचते हो कि भगवान बिरसा मुंडा का ही नामकरण, आपको सब पता है कि 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का एक आदिवासी परिवार रांची में ऊटी के पास उलेहासू गांव में उनका जन्म हुआ था। सामान्य गरीब परिवार का, लेकिन अल्पायु में उन्होंने अपने देश की आन मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों को उस समय शासन था और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उन्होंने उस समय पर आंदोलन आवाज उठाई थी जब उनकी अल्पायु 17 वर्ष थी। 17 साल में हम लोग यहाँ पर स्कूल हम जाते हैं, लेकिन तब वो अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई, विद्रोह। और आप तो अब भी करेंगे कि उनका 25 वर्ष की अल्पायु में 1900 में 9 जून है, 9 जून 1900 को उनको रांची जेल में ही उनको अंग्रेजों के द्वारा जहर दे दिया गया था, जिससे वो उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। और ऐसे जो हम सब के प्रेरणा के केंद्र हैं, जिन्होंने सिखाया देश के जीने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, वैसे उनको धरती आबा बोलते हैं। धरती आबा का मतलब होता है धरती के पिता, आबा माने पिता होता है, ऐसे उनका धरती आबा के नाम पर यह उद्यान रखा गया है। मैं गौरवान्वित हूँ कि मुझे भी इस कार्यक्रम का में मुझे भाग लेने का अवसर मिला। कई विद्यालय का विकास के मुझे पता है कि शैलेंद्र जहाँ जहाँ जाएंगे, शैलेंद्र बराबर होते हैं, क्या होते हैं? शंकर पार्वती का जो बोलते हैं, शैलेंद्र जो है शैलेंद्र होते हैं। शैलेंद्र मतलब भगवान भोले बाबा का, जिनका नाम जुड़ा वो मैंने अर्थ है, तो उसका अर्थ के अनुरूप आप काम भी करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हमारे परिवार का ही नहीं, हमारे विकास खंड का ही नहीं, पूरा जिले नहीं पूरा प्रदेश में एक नाम रोशन करेगा। मैं पूरी तरह से यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं, असुविधाएं हैं, क्योंकि मेरे विधानसभा में जिसकी जिम्मेदारी तो मैं स्वयं लेता है, और यहाँ पर हमारे शिक्षा विभाग के हैं, यहाँ पर DRCC महोदय हैं, हमारे DO साहब हैं, हमारे
पूर्व शिष्य और हमारे प्राचार्य सप्रौला भी हैं, हमारे संकुल प्राचार्य यहाँ पर सम्मान्य श्रीमती बसंती देवी जी। हम सब मिलकर के भी प्रयास करेंगे। यहाँ पे जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनका भी इसमें सहयोग और आशीर्वाद मिलता है। पूरी तरह से आपका हो जाएगा। 25 लाख रुपए की स्वीकृति